स्वागत है आप सभी का स्टडी और चैनल पर, जहां पर हम एमपीपीएससी 2026 के लिए 3000 एमसीक्यू सीरीज देख रहे हैं, जिसमें हर क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड होता है। तो हमने ऑलरेडी 630 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। पहले के लेक्चर में 631 से स्टार्ट करना है। तो चलिए आगे के स्टार्ट करते हैं। पर अगर आपको पहले के लेक्चर्स देखने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, तो वहां जाकर आप देख सकते हैं। ऑलरेडी 24 लेक्चर्स अपलोडेड हैं। तो स्टार्ट करते हैं 631 से। मध्य प्रदेश के किस वाटरफॉल जलप्रपात को श्रेष्ठ हॉलिडे अवार्ड 2017 से नवाजा गया था? तो रनय जलप्रपात को नवाजा गया था श्रेष्ठ हॉलिडे अवार्ड से। तो रनय वाटरफॉल अब है कहाँ? तो रनय वाटरफॉल जो है वो खजुराहो तथा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बीच में केन नदी पर बना हुआ है। क्या? रनय वाटरफॉल। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति किस प्रकार की है? तो प्रायद्वीपीय प्रकृति है नदियों की। प्रायद्वीपीय का मतलब क्या होता है? वो नदियां जो मानसून के द्वारा बनी हुई हो या मानसून पर आधारित हो, वर्षा पर आधारित हो। नेक्स्ट पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में देश की कितनी नदियां बहती हैं? तो सर्वाधिक नदियां बहती हैं। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी बोला जाता है। ठीक है, इतनी ज्यादा नदियां मध्य प्रदेश में बहती हैं। फिर मध्य प्रदेश की किस नदी का नाम नमामि भी है? तो नमामि जो है नर्मदा नदी का नाम है। लाइफ लाइन ऑफ एमपी या फिर जीवन रेखा ऑफ मध्य प्रदेश भी इसे बोला जाता है। इसका नाम नमामि भी है। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। एमपी की सबसे बड़ी नदी भी नर्मदा है। नेक्स्ट 631 क्वेश्चन। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कितने किलोमीटर बहती है? तो 1077 किलोमीटर नर्मदा नदी जो है वो बहती है। इसके बाद नर्मदा नदी अपवाह क्षेत्र कितना है? नर्मदा नदी का अगर अपवाह क्षेत्र देखें तो 9318 वर्ग किलोमीटर का जो है इसका अपवाह क्षेत्र है। इसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी बनाती है? तो कपिल धारा, दुग्ध धारा, भेड़ाघाट तथा दर्दी, धुआंधार तथा सहस्त्रधारा, ये सभी जो है ये नर्मदा नदी पर ही स्थित है। इसके बाद नर्मदा नदी की कितनी सहायक नदी है? तो याद रखिए 41 सहायक नदी है नर्मदा नदी। एमपी की सबसे बड़ी नदी है। लाइफ लाइन ऑफ एमपी बोला जाता है। अमरकंटक से इसका अनूपपुर अमरकंटक से उद्गम माना जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नर्मदा नदी किसका निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी जो है वो एस्चुरी का निर्माण करती है। काय का? डेल्टा, झरना, एस्चुरी उपयुक्त में से किसी भी नहीं। तो याद रखिए कि नर्मदा नदी जो है वो एस्चुरी बना। तो एस्टुरी का मतलब होता है जब कोई भी नदी समंदर में जाकर मिलती है और उसकी जो लहरें हैं उससे समंदर से भी ज़्यादा अगर तेज बहती हैं तो जो सेडिमेंट्स हैं वो जमा नहीं हो पाते। तो एक फनल का शेप बनता है। डेल्टा का शेप नहीं बनता, फनल का शेप बनता है। तो उसको बोला जाता है एस्चुरी। तो याद रखिए जब भी कोई नदी अगर समंदर में जाकर मिल रही है और फनल का शेप बना रही है तो वो एस्चुरी बना रही है, डेल्टा नहीं बना रही है। तो नर्मदा नदी जो है वो एस्चुरी बनाती है और एमपी की सोन नदी भी एस्चुरी बनाती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम गंगा की बात करें तो गंगा नदी जो है वो डेल्टा बनाती है। तो इन दोनों से हम समझ सकते हैं कि एक नदी डेल्टा बना रही है पर नर्मदा नदी जो है वो एस्चुरी बनाती है। और सोन नदी, ये दोनों ही उद्गम क्षेत्र इनका कहाँ का है? तो इनका उद्गम क्षेत्र अमरकंटक का है, पर ये दोनों ही बनाती क्या है? एस्चुरी बनाती है। ताप्ती नदी का उद्गम कौन से जिले से होता है? तो मैं ऑलरेडी बहुत लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ कि ताप्ती नदी मुल्ताई हिल्स बैतूल से निकलती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से है? तो महू जनापाव हिल्स इंदौर के पास है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो पश्चिम की ओर बहने वाली इकलौती नदी नर्मदा नदी है। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्न
नदी अरब सागर में गिरती है? तो ताप्ती नदी जो है इन सभी में से सिर्फ ताप्ती नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है। अभी हमने देखा ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मुल्ताई बैतूल मुल्ताई हिल्स में है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक अनूपपुर। नेक्स्ट पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में किस स्थान से 3 किलोमीटर के अंदर 2 प्रमुख नदियां निकलती हैं? तो अमरकंटक, जहाँ से सोन नदी भी निकल रही है और नर्मदा नदी भी निकल रही है। निम्न में से कौन सी नदी नर्मदा में समांतर बहती है? तो नर्मदा के समांतर जो है वो ताप्ती नदी दक्षिण की ओर से बहती है। ताप्ती नदी कहाँ से उद्गम हो रही है? तो मुल्ताई बैतूल से उद्गम हो रही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। मध्य प्रदेश की इस नदी का जल धुआंधार झरने में गिरता है? तो नर्मदा नदी का गिरता है। धुआंधार जलप्रपात है कहाँ? तो जबलपुर में है, याद रखिए। निम्न नदी द्वारा बनाए गए खड्डों की आकृति है? चंबल नदी। तो चंबल नदी के द्वारा बनाए गए जो खड्डे हैं वो चंबल नदी के द्वारा बनाए गए हैं खड्डों की आकृति। इसके बाद निम्न नदी की लंबाई के संबंध में असत्य कथन बोलिए। चंबल नदी 965 किलोमीटर की है। ताप्ती नदी 724 किलोमीटर की है। सोन नदी 780 किलोमीटर की है। बेतवा नदी जो है इसका जो फैक्ट है वो गलत है, वो 365 किलोमीटर की नहीं, बेतवा जो है वो 480 किलोमीटर की है। ठीक है, तो अगर फिर नर्मदा का पूछा जाए तो वो 1312 किलोमीटर की है। ठीक है, इसके बाद जो बहती है वो एमपी में कितनी बहती है अगर पूछा जाए तो ऑलरेडी हमने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। 1077 किलोमीटर जो है वो एमपी में बहती है और बाकी की जो बची हुई 161 किलोमीटर है वो गुजरात में बहती है। निम्न नदियों में दक्षिण की ओर बहने वाली कौन सी नदी है? तो बेनगंगा इकलौती है इन नदियों में से जो दक्षिण की ओर बहती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। केन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो केन नदी का उद्गम स्थल शिवपुरी का पठार है। इनमें से कहाँ से हो रही है? शिवपुरी से निकल रही है शिवपुरी का पठार। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी समूह कौन सा है? तो नदी समूह जो है नर्मदा, चंबल और सोन। ठीक है, तो कौन सा? नर्मदा, चंबल और सोन। इन नदियों का उद्गम स्थल नर्मदा, सोन, अमरकंटक। नर्मदा और सोन कहाँ से? अमरकंटक से उद्गम हो रही है और चंबल जो है वो महू, इंदौर से उद्गम हो रही है। ठीक है, जनापाव हिल्स, महू, इंदौर से उद्गम हो रही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। चेचई जलप्रपात किस नदी पर है? तो चेचई जलप्रपात जो है वो बीहड़ नदी पर स्थित है। एमपी का सबसे बड़ा जो जलप्रपात है वो चेचई जलप्रपात को ही बोला जाता है। तो कौन सी नदी पर स्थित है चेचई जलप्रपात? तो बीहड़ नदी पर स्थित है। तो ये कौन से जिला में आता है? तो रीवा जिला में स्थित है। क्या? चेचई जलप्रपात। फिर आता है भालकुंड जलप्रपात, यहाँ स्थित है। तो भालकुंड जलप्रपात जो है नरसिंहपुर में स्थित है। तो आज के हमारे क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व हो चुके हैं, तो हमारा ऑलरेडी टाइम हो चुका है। तो आप मुझे बताइए कि आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, क्या आपको हेल्पफुल लग रहे हैं? अगर आपको हेल्पफुल लग रहे हैं तो ज़रूर कमेंट्स में बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड फॉलो करना ना भूलें। और मैं इस जो भी आगे पिछले वीडियोस हैं उनका लिंक मैं ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दूंगी। और जो MPG के 100 नोट्स के भी वीडियोस मैंने अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है और हिस्ट्री के 100 नोट्स के वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आपको हैंड रिटन नोट्स से पढ़ना पसंद है तो आप वो भी देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।